Good morning, everyone. माता पिता, जो माता पिता है ना, वो धरती के भगवान है। धरती के भगवान, क्योंकि हर घर में भगवान रह नहीं सकते और इसीलिए उन्होंने माता पिता को भेजा है, जिसकी हम आज इज्जत नहीं करते हैं, जिसकी हम आज इज्जत नहीं करते हैं। उनकी बातों को सुनते नहीं, उनकी बातों को सुनते नहीं, अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। और मेरी बात को आप कभी भी यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि जब मैं आपकी क्लास में था ऐसा ही था। अक्सर आप लोग अभी तक मुझको जानते आए होंगे कि मैं हर काम को डेमो के साथ बोलता हूँ। मतलब कि जैसा गेंद वैसा ही खेलना है। मैंने पहले कहा कि भाई मेरी बातों को विश्वास मत करना, क्योंकि ये मैं नहीं, मेरा अनुभव बोल रहा है। अब रही बात कि अभी आप अनुभव में बहुत छोटे हो, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है जिससे कि आप अनभिज्ञ हो। अब जैसे कि मैंने कहा ऐसा ही था मैं। अजय देवगन जी का एक फिल्म है दिलवाले, उसमें उनके साथ कोई घटना घटती है और बाद में उनकी माँ, अजय देवगन जी की माँ, मंदिर के पीछे जो है वो देखते रहती है, ठीक है। तब हमारे सुनील शेट्टी जी आते हैं और पूछते हैं कैसे हो भाई, तो वो बोलती है ऐसा ही था वो, ऐसा ही था वो। ये सब बाद में देख लीजिएगा, हंसना। ये जो आज आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल आई थिंक 90-95% जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो करते हैं या फिर करने की कोशिश करते हैं डिसऑनर धरती के भगवान का, धरती के भगवान का डिसऑनर। कोई बात नहीं, इसमें गलती आपकी नहीं है, क्योंकि मैं इन चीजों से, इन परिस्थितियों से गुजरा हुआ इंसान हूं। और रही बात तुम्हारी, तो मैं ये नहीं कहता कि नंबर मत लाना, मैं ये नहीं कहता नंबर मत लाना, मैं तो कहता हूं नंबर कूट कूट के लाओ। लेकिन हाँ, याद रखना कि नंबर कूट कूट के लाने के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत सीखना, अपने आप को सर्वगुण संपन्न बनाना। पिछले ही दिनों मैं एक सैलून में गया था। मैं पूछा कि बाबू कितना कमा लेते हो? तो बोले सर 40,000 रुपये तो कमा लेते हैं। तो बोले अच्छा है भाई, नहीं तो आज तो बड़ी बड़ी डिग्री लेके लोग 10-15 हजार रुपये की नौकरी के लिए तरस रहे हैं। रही बात यूपीएससी, जेपीएससी, बड़े बड़े पोस्ट, वो सीमित हैं, सीमित, असीमित नहीं कि आपको मिल जाएगी। आप देख रहे हो ना, ये जो ऊपर पेड़ के पत्तों को, उसके एक छोटे से पत्ते के बराबर है जॉब। उसका एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन। ये एक लिमिटेशन है जो हर किसी को नहीं मिल सकता, हर किसी को नहीं मिल सकता। अब रही बात कि हर किसी को क्यों नहीं मिल सकता, इसलिए क्योंकि हम लोग धैर्य खो देते हैं। अगर आज मेरी बातों से इन 26 में से कोई एक स्टूडेंट भी इस बात को सीख लिए तो मैं अपने आप को, मेरे को खुशी होगी, मेरे खुशी होगी। चलो कम से कम एक स्टूडेंट तो सीखा और कुछ कर गया। सबसे बड़ी कमी और वह धैर्य, धैर्य की कमी स्टूडेंट्स में आज बहुत ज्यादा है।
तुरंत कर लेंगे। हम अक्सर कभी भी किसी वृक्ष को लगाते हैं तो वो तुरंत नहीं होता है, उसके लिए धीरे धीरे। ऐसे आप सभी जान रहे हो कि स्कूल में मेरा अंतिम स्पीच है, तो यहाँ पर धीरे धीरे अनुभव से मैं सीखता चला जा रहा हूँ और जिंदगी भर सीखता ही रहूं। ये आपका अधिकार है कि आप आए, थोड़ा एंजॉय करें। क्योंकि मेरे को भी वो दिन याद है जब मैं 10th में था, आया था, एंजॉय कर रहा था और टॉपर 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 टॉपर, और उन्हीं टॉपरों की भीड़ में भाग गया था मैं, कुछ नहीं कर पाया टॉपर बनकर। और उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज में मैं उतरा, तब जाके आज थोड़ा सा स्थान बना पाया। मैं ये नहीं कहता कि आप क्या करो नहीं करो, बस मैं ये कहता हूं कि यदि आप जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर सिर्फ नंबर पर भरोसा करते हैं ना, तो भूल जाइए, ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आज मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनके नंबर ज्यादा नहीं होते हैं, अब रही बात कि कभी कभी लोग मेरे को बोलते हैं कि सर मैं आपको फॉलो करता हूं, मैं आपको आदर्श मानता हूं। मैं कहता हूं नहीं, अभी तुम मेरे को आदर्श मान सकते हो, लेकिन जिस दिन आप अपने आप को अपना आदर्श मानोगे तो समझो कि हम शिक्षक सफल हैं। बहुत पहले मेरी मुलाकात एक बहुत ही बड़े डॉक्टर से हुई थी। वो जो डॉक्टर हैं, वो उनसे काफी देर मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने मेरा रिगार्ड किया। तो मैंने ये कहा भी कि सर आप लोग धरती के भगवान हो, तो उनका बोलना था लेकिन आप एक शिक्षक हो, क्योंकि धरती के भगवान को कौन बनाया? एक शिक्षक ने बनाया इस धरती के भगवान को। गुरु का वो जो दर्जा था ना, दर्जा आज नहीं रहा। वो जो शिष्य और गुरु की परंपरा थी, आज खत्म हो गई है। गुरुकुल आज से बहुत दिनों पहले हम लोग जब एक चलाया करते थे गुरुकुल, साक्षी मैम, लेकिन आज नहीं है। एक शिक्षक को सिर्फ पैसा नहीं, इज्जत भी चाहिए होता है। बोतल तो उनको दीजिए ना, पानी लेके आएगा। इज्जत। और कभी भी कोई एक शिक्षक इसलिए काम ना करने लगे कि मेरे को पेमेंट चाहिए, क्योंकि ये स्थिति जो है आ चुकी है कि आज गुरु शिष्य की परंपरा को भूल गए हैं। इसमें कुछ हद तक हम पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, कुछ हद तक। शायद कोरोना हमें सिखाने आया था कि भाई अब संघर्ष करना कैसे है, कल की डेट में आप जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो, अभी बहुत मजा आ रहा होगा, अरे वाह अब तो हम मैट्रिक एग्जाम लिखेंगे, और मैट्रिक के एग्जाम लिखने के बाद नंबर आएगा, रिजल्ट। ठीक है, थोड़ा दिन रेस्ट करेंगे, क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, पहले ही क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, आप किस बात पर अड़ गए? आप मेंटली फ्री नहीं हो, आपके एग्जाम्स अच्छे नहीं जाएंगे। अब रही बात कि भाई आप जब एग्जाम लिखोगे सर, तो उस एग्जाम में आप बेहतर नंबर लाओ, इसकी मतलब कि दुआएं मैं करता हूँ, और ये होना भी चाहिए।
ये होना भी चाहिए। लेकिन एक आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा, जितने भी यहाँ पर 26 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 2 रिक्वेस्ट है। एक तरह से कहो तो प्रार्थना है, एक तरह से कहो तो गुरु दक्षिणा में मांग रहा हूँ आज सर। फोन लीजिए गुरु दक्षिणा। सर, चक्कर आ रहा है। चक्कर जितने भी थोड़ी देर माइक ऑपरेटर, हमारे हेलो, हमारे जितने भी अभी 26 स्टूडेंट यहाँ पर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरी बात को गौर सुनिए। हेलो, जिंदगी आपकी है, बात करते रहोगे, पर जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसको सुन लो, सुन लीजिए, क्योंकि ये चीज़ जो है ना जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। 2 चीज़, सिर्फ 2 चीज़ जिंदगी में सीख लेना है, अगर आपको अपने आप में अंतर पैदा करना है तो, अदरवाइज आप लोग वहीं के वहीं रह जाओगे। सबसे पहला, माँ बाप का सम्मान। नंबर 2, गुरु और गुरुकुल की परंपरा। ठीक है, तो इस परंपरा को आप कायम रखिए। इस परंपरा को यदि आप कायम नहीं रखें तो कल के डेट में जो गुरु और शिष्य है वो सिर्फ एक बिजनेस बनकर रह जाएगा। लो दो, लो दो। और शायद ये मेरे अपने विचार हैं और अपने विचारों को रखने का हर किसी को अपना अधिकार है। हम किसी के लाइफ में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। हर किसी के जीने का स्टाइल अलग है। कहा भी गया है, अगर आगे बढ़ना है तो सुबह उठो फिर सो जाओ, या फिर सुबह उठो और फिर से अपने काम में लग जाओ। अभी आप बाहर जब जाओगे तो तरह तरह की चीजों से जूझने का मौका मिलेगा आपको। कल के डेट में वो गुरु याद आएंगे जो आप पे रिस्ट्रिक्शन, पाबंदियां नहीं होंगी। कॉलेज जाओगे, पढ़ोगे, नंबर आएगा, उसके आगे कुछ होने वाला नहीं है। हो सकता है बहुत मतलब कि मुश्किल से हो जाए। और ये जो है ना, ये इसलिए क्योंकि आपको लग रहा है कि हम पढ़ के नंबर ले आए और नंबर ला करके बहुत बढ़िया कर लिए। आप लोग अपने एग्जाम्स को अच्छी तरह लिखो, आप लोग अपने एग्जाम्स को अच्छी तरह फेस करो। कभी भी किसी भी क्वेश्चंस के आंसर को छोड़ना नहीं है। लड़ाई तब तक जारी रखनी है, संघर्ष तब तक जारी रखना है जब तक आप जीत नहीं जाते। आपका धैर्य भावना, आपका एक कला, तो अपने आप को सर्वगुण संपन्न बनाने की कोशिश करें। ये काम सिर्फ एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। लेकिन हाँ, हमारे सहवाग जी को भी ना मुल्तान का सुल्तान बनने के लिए 1 साल लगे थे, जब उनको टीम से बाहर कर दिया गया। एक फिल्म जरूर देखना, एक फिल्म बिल्कुल गहराई से जरूर देखना। जो आप गार्जियंस हैं वो अमिताभ बच्चन बन के देखना, और जो स्टूडेंट हैं वो अक्षय कुमार बन के देखना, राइट। और उसको अपने जगह रख के देखना, तब तुमको मालूम चलेगा, तब आपको मालूम चलेगा कि कैसे करके लाइफ में आगे बढ़ा जाता है, कितनी चीजों से जूझना पड़ता है। आपकी भावनाओं को मैं समझता हूँ और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप लोगों ने जो मुझे इज्जत दी, जिंदगी भर भुला नहीं पाऊंगा। दुख तो इस बात का है कि ये मेरा ब्राइट हाउस में अंतिम